बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अब ये सबसे अहम इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम आ गई है न्यू नाइन्थ की। टोटल मार्क्स है इसमें 75, एमसीक्यूज है 19, सब्जेक्टिव पार्ट है इसका 56 का। टोटल मार्क्स 75 बन गया आपके। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं जिसमें एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज में 4 हिस्से आते हैं, नंबर ए बी सी डी। पहले हम ए की बात करते हैं। कुल इसके मार्क्स हैं जी, आपके एमसीक्यू के टोटल मार्क्स हैं 19। ए की बात करें तो चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि फॉर्म ऑफ वर्ब को आपने करेक्ट करना है। 5 किस्म के आपके पास सेंटेंसेस होंगे, उनको आपने टिक करना है, तो ये आ जाएंगे 5 मार्क्स के। फिर बी में आ जाएगा चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग लिखने हैं आपने वर्ड्स के। ये यूनिट नंबर 1 2 3 4 6 एंड रिव्यू 1, इसमें से 2 मार्क्स के आएंगे। फिर यूनिट नंबर 7 9 11 एंड रिव्यू 2 आ जाती है, वो भी 2 मार्क्स की होगी। सी बी के बाद आ गया जी सी यूज। इसका कहता है चूज द करेक्ट वर्ड मीनिंग अंडरलाइन। ये है 5 मार्क्स का। यूनिट नंबर 1 2 3 4 6 एंड रिव्यू 1 है 2 मार्क्स की, यानी कि ये जो पहला पोर्शन है इसका, इसमें से 2 मार्क्स का आएगा। फिर यूनिट नंबर 7 9 11 एंड रिव्यू 2, ये 3 मार्क्स का आएगा। इस तरह मिला के सी यूज में आपके 5 मार्क्स आएंगे, जिसमें आपने वर्ड मीनिंग बताने होंगे। अंडरलाइन जो होंगे उनके मीनिंग आपको इंग्लिश में बताने होंगे, इंग्लिश में ही आपको उनके मीनिंग बताने होंगे। फिर डी आ जाता है चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, यानी कि करेक्ट ऑप्शन चूज करें जो ग्रामर के मुताबिक हो, यानी कि वर्ब एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुतालिक होगा। वो ग्रुप वो बुक और ग्रामर दोनों में से शामिल होगा, वो 5 नंबर का होगा। सो इस तरह आपके पास मार्क्स बन जाते हैं। ए बी सी डी को मिलाएं तो 5 ए में से, 4 बी में से, 5 सी में से और 5 ही डी में से, और इस तरह आपके टोटल 90 मार्क्स एमसीक्यूज के मुकम्मल हो जाए। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव पार्ट की। पहले हमने की एमसीक्यूज की। सब्जेक्टिव पार्ट में आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, उसमें है अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5 इन पार्ट ए क्वेश्चंस, यानी कि इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे आपके पास। पार्ट ए में आपने 3 करने होंगे। यूनिट नंबर 1 2 3 4 6 प्लस रिव्यू 1, 3 क्वेश्चन आएंगे। और यूनिट नंबर 7 9 11 प्लस रिव्यू नंबर 2, उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। आपने इस तरह इनमें से 5 क्वेश्चन में से 3 को हल करना होगा, जो 6 नंबर के बनते हैं। उसके बाद है पार्ट बी। पार्ट बी में आ जाए तो उसमें आ जाता है यूनिट नंबर 11 प्ले प्लस रिव्यू, यानी कि जो आपका चैप्टर नंबर 11 का प्ले है और रिव्यू नंबर 2, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा जो 4 नंबर होगा, जो आपने हर सूरत में पार्ट बी में से एक क्वेश्चन को हल करना ही करना है, लाजमी हल करना है। इस तरह ये आपका पोर्शन पूरा हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 की। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इनटू उर्दू आउट ऑफ 3, यानी कि आपने 2 का उर्दू में ट्रांसलेट करना, तर्जमा करना है। 3 पैराग्राफ दिए गए होंगे, जिनमें से यूनिट नंबर 1 2 4 6 में से 2 पैराग्राफ आएंगे, यानी कि ये 4 चैप्टर में से 2 पैराग्राफ आएंगे। और यूनिट नंबर 9 में से 1 पैराग्राफ आएगा। और इस तरह आपने दोनों को मिला के 2 पैराग्राफ करने होंगे। 3 पैराग्राफ आपको दिए गए होंगे। यूनिट नंबर 1 में से 1 आएगा तो वो 1, यूनिट नंबर 9 तो आप तैयार करें। उसके बाद ये 1 2 4 6, 1 2 में से कोई एक आ जाएगा या 4 6 में से कोई एक आ जाएगा। इस तरह मिला के 3 पैराग्राफ बनेंगे। और आप अच्छे तरीके से 1 2 और 9 को कर लें तो आपके 2 पैराग्राफ कंप्लीट हो जाते हैं। 4 to 8, यानी कि 8 नंबर के ये बनते हैं। 4 नंबर का 1 पैराग्राफ होगा, 2 पैराग्राफ आपने हल करने, 8 नंबर के ये बन जाएंगे। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। राइट द समरी और एक्सप्लेन द स्टेंजा, या आप समरी लिखेंगे या स्टेंजा करेंगे। ज्यादातर स्टूडेंट्स समरी की तरफ जाते हैं, तो आप समरी को अच्छे तरीके से याद करें, ये 5 नंबर की होगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5।
यूज एनी 5 वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस। और ये जो सेंटेंसेस हैं ये आपको बुक के एंड पे, आपके लेसन्स के एंड पे जो दिए गए हैं वर्ड्स उनके बनेंगे और उनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। ये यूनिट नंबर बता दिया है 1 2 3 4 6 और रिव्यू 1 यूनिट नंबर 7 9 11 प्लस रिव्यू, यानी कि पहले में से आपके पास 3 आएंगे, दूसरों में से 2 आएंगे और ये इसका 5 मार्क के। स्टूडेंट्स हम यहाँ बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में मैंने आपको बताया कि आपने सेंटेंसेस यूज करने थे, वो आपको बताया मैंने कि किस किस चैप्टर में से करने हैं। 3 आपके थे, पहले चैप्टर यूनिट नंबर 1 2 3 4 6 में से और व्यू में से, और बाकी 2 थे आपके 7 9 11 और व्यू 2 में से। इस तरह वो 5 मार्क्स के बनते थे। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इसमें आपने लिखना है राइट अ लेटर या स्टोरी या डायलॉग। ये 3 चीजों में से आपने एक चीज तैयार करनी है। लेटर कर लें, अच्छे तरीके से करें तो आपके 8 मार्क्स का ये चीज होगी। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये कॉम्प्रीहेंशंस हैं, यानी कि ऊपर आपको इंग्लिश का पैराग्राफ दिया गया होता है, नीचे उसके 5 क्वेश्चन दिए गए होते हैं। आपने उनके जवाब ऊपर से पैराग्राफ पढ़ के देने होते हैं। इसके लिए आप ग्रामर के पोर्शन के लिए ज्यादा बेहतर है कि आप गवर्नमेंट की जो बुक लगवाई गई है ग्रामर की, जो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई जाती है ग्रामर की, वो लें। कॉम्प्रीहेंशन ग्रामर है वो कहलाती है, वो 9 10 की इकट्ठी होती है, वो बाजार से मिल जाती है। आप वो लेके इस्तेमाल करें, आपका पूरा पेपर वहीं से तैयार होगा। ये जितना भी ग्रामर का है, तो ये पैसेज उसमें बताए गए हैं 10 12 15 है, सॉल्व भी हैं अनसॉल्व भी हैं। उससे आपको ये ज्यादा अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि आपने कंप्रीहेंशन कैसे करनी है। ये 10 नंबर की होती है। ये ऐसे नंबर हैं जो आप मुफ्त में हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाए तो ट्रांसलेट एनी 5 सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। ये ट्रांसलेट करने हैं, उर्दू में पैराग्राफ दिए गए होंगे, यानी कि 5 जुमले दिए गए होंगे, आपने उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। ये भी उसी ग्रामर में से आप करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं, वहां पे कोई ज्यादा नहीं है, वहां पे वो बने हुए हैं, आपको आसानी से मिल जाता है। आपका जितना भी ग्रामर का पोर्शन है या पेपर है वो तकरीबन ज्यादातर उसी में से बनता है। फिर आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 की बात की कि वो उर्दू से इंग्लिश में आपने करने हैं, 5 नंबर के वो हैं। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 9। इसमें चेंज द वॉइस, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा। ये 5 नंबर के होते हैं। ये भी आप उसी ग्रामर से हल करें ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। नीचे मैंने आपको यही बता दिया है कि ग्रामर का पोर्शन जितना भी है वो आप गवर्नमेंट की जो कॉम्प्रीहेंशन ग्रामर लगाई जाती है गवर्नमेंट स्कूल्स में, वो बाहर से भी मिल जाती है, 9 10 की कंबाइन होती है, उसमें से करेंगे तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी और पेपर उसी में से ही बनता है। अल्लाह हाफिज।